जय श्री राम भाई सभी को। तो गाइज आज हम बात करेंगे 9 एंड 15 ईएमए की, जो एक स्ट्रेटजी है जो आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। भाई जो 9 और 15 ईएमए वो होता क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं इंडियन इंडेक्स में, और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके बारे में फुल फुल डिटेल से बताऊंगा कि 9 एंड 15 ईएमए होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और प्राइस एक्शन में ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इसको चार्ट पे एडिट कैसे करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए जहाँ पर FX इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, इस पर आपको सर्च करना है EME, दैट इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आपको दो बार क्लिक करना है, 1 2, दो बार क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ना आपके पास आ जाएगा EMA 9 क्लोज 0 SMA 9। तो इनमें से किसी एक की आपको जो सेटिंग है ना वो आपको 15 करनी है। इसमें इनपुट में जाके लेंथ आपको इसकी 15 कर देनी है। ठीक है, और इसको थोड़ा कलर भी दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं इसको, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपको आपकी जो ये चार्ट है इसके ऊपर ये आ गया है, आप देख सकते हैं। जो रेड EMA है वो थोड़ा, जो जितने भी कैंडलस्टिक्स है उनसे थोड़ा दूर है एज कम्पेयर टू ब्लू EMA जो ये 9 वाला है। ठीक है, तो अब मैं इसको इसका वर्क बताता हूँ क्या होता है गाइस। देखिए, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी ये प्रीवियस कैंडल्स या प्रीवियस प्राइस एक्शन आप ऐसा कह सकते हैं, उसका आपको एक एवरेज निकाल के देगा। भाई प्रीवियस कैंडल्स में इस उस समय ये प्राइस एक्शन वर्क कर रहा था या ये प्राइस एक्शन चल रहा था, तो उसके बेसिस पे हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो आप इसको ना थोड़ा ये भी मान सकते हैं, जो 9 एंड 15 EMA है ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। ठीक है, आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जो ये 9 EMA है, जो ये ब्लू जोन है, जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 9 EMA होती है। ठीक है, और ये रेड है जो अभी अभी हमने इसकी सेटिंग करी थी, इसका इनपुट हमने 15 करा है, तो ये 15 EMA होता है। ठीक है, और जब भी इस चीज को आप ध्यान से देखिए, जब भी कोई भी कैंडल या कोई भी जो प्राइस एक्शन है वो ब्लू जो लाइन है 9 के ऊपर है, जो 9 EMA के ऊपर है, तब हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस अभी बुलिश ट्रेंड में है, जो मार्केट है अभी आज बुलिश ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया, बुलिश ट्रेंड हो गया, जब भी मार्केट इस ब्लू लाइन यानी 9 EMA के ऊपर ट्रेंड करेगा या ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, और उसके उसी केस में अगर हम देखें, जब भी ये जो ब्लू यानी 9 EMA है इसके नीचे मार्केट होगा, तो हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये एक बियरिश ट्रेंड है, ये बियरिश में आज जो मार्केट है वो बियरिश है। ठीक है, और अगर ये साइडवेज है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक कैंडल ऊपर गई ग्रीन, एक नीचे रेड आई, फिर ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन, ऐसे चल रही है, पर ये बिल्कुल फ्लैट है EMA। अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे ये ऐसे चल रही है कुछ। ठीक है, यहाँ पर भी, और पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे पीछे में ये आ गया हमारे पास, ये इसको हम साइडवेज कंसीडर करते हैं। अभी आज जो मार्केट है वो साइडवेज है, आपको कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप बार बार ट्रैप होते जाओगे। ठीक है, तो आपको अगर ट्रेड करनी है वो तो आपको बियरिश ट्रेंड में करनी है, ठीक है, ये आपको बुलिश ट्रेंड में करनी है। जब भी आप इन दोनों ट्रेंड में आप वो अपना जो ट्रेड करोगे तो उसमें आपका जो विनिंग चांस है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जैसे आपने 10 ट्रेड ली और 10 में से आपकी 8 या 7 ट्रेड बिल्कुल इजिली आपके फेवर में जाएगी। ठीक है, वो एक दो बार होता है, फिर प्राइस एक्शन थोड़ा अलग हो जाए या फिर कंसोलिडेट कर जाए, आपको थोड़ा ट्रैप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको ये समझ में आया भाई 9 EMA होता क्या है और 15 EMA होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी आपको थोड़ी और चीजें बता देता हूँ। तो ये तो आपको पता है, अगर प्राइस EMA के ऊपर होगा तो ट्रेंड बुलिश कंसीडर करा जाएगा, और अगर प्राइस EMA के नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो ट्रेंड
हमें बेयरिश बताएगा इसके बारे में, ठीक है। और अब मैं आपको जैसे बताता हूँ इसमें जो आप जब भी जैसे कि अ, अब हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बेयरिश ट्रेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज हम बेयरिश हैं, जैसे आज का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, पैसा ले लीजिए, पहले ऊपर गया मार्केट, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ये आज का आप समझ लीजिए भाई, ये आज का मार्केट है और ये ऐसे चल रहा था। तो इसमें कैसे बन पाएगा, यदि हम अगर कोई हमारा कोई भी वो भाई हमारी जो एंट्री है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले आपका जो काम है ना वो है आपको ये देखना है भाई अभी ट्रेंड क्या है, ठीक है, अभी ट्रेंड चल क्या रहा है। कुछ भी किसी भी ट्रेड में आने के लिए आपको पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए, ट्रेंड बाइंग में है या जो सेलिंग में है। अगर ट्रेंड बाइंग में है तो भूल कर भी सेलिंग की कोई भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप सेलिंग की ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका कैपिटल काफी खतरे में होगा, ठीक है। ये गलती मैंने भी करी थी, आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर ट्रेंड आपका सेलिंग में है तो आपको बाइंग की बिल्कुल भी नहीं करनी है, या आपको लगे कि यहाँ से बैक होगा मार्केट, यहाँ से ऊपर जाएगा ये या होगा, ऐसा नहीं करना है। इमोशंस को आपने बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। आपसे मार्केट नहीं चलता, मार्केट से आप चलते हो, आपको चलना है मार्केट से, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसका ट्रेंड पता करें, ठीक है, जैसे ये आज का मार्केट था उसका ट्रेंड करें तो अभी ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। देखिए थोड़ा पुल बैक आया, फिर बुलिश हो गया, फिर ये थोड़ा नीचे बीयरिश की तरफ गया एक दिन और फिर दोबारा से बुलिश में आया। तो अभी तक ये यहाँ से लेकर अगर हम मार्क करें तो इसके बाद से ये मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में था। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मैं आपको थोड़ा है ना प्राइस एक्शन बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट बियरिश था, इस लेवल पे मार्केट यहाँ तक बेरिश था, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट क्यों करता है मार्केट, मार्केट कभी भी कंसोलिडेट अपने लिक्विडिटी लेने के लिए कंसोलिडेट करता है, ठीक है। जब भी ऐसा कहीं पर आपको दिखे कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। देखिए इस केसेस में मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा साइड में ही था, ज्यादा मतलब बुलिश भी नहीं कह सकते इसको, आप देख सकते हैं ज्यादा मतलब बुलिश ट्रेंड में नहीं था ये। तो जब यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, तो इसको एक ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये जो कैंडल होती है ना हमारी, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह देते हैं इस मार्केट की भाषा में। इस कैंडल को जो ये ग्रीन वाली है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जब भी मार्केट जिस कैंडल के बाद गिरता है, यदि आप ऐसे देख सकते हो गिर रहा है, जब भी मार्केट ऐसे गिरता है किसी भी एक कैंडल के बाद, तो वहां पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा रहता है। तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए फिर से दोबारा आता है, पर हमें ये नहीं पता होता है वो आएगा कहाँ से। अगर आप ये चीज देखिए, अगर मार्केट अगर मार्केट अगर मार्केट यहाँ से वापस गया तो क्यों गया, यहाँ पर ऐसा क्या जोन था, कौन सा जोन था जिससे मार्केट दोबारा दोबारा ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने होते हैं ताकि हम 9 एंड 15 ईएमए से अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे यहाँ से नीचे गया, यहाँ पर इसने थोड़ा कंसोलिडेट करा, जब इसने यहाँ पर कंसोलिडेट करा तो काफी जो सेलर थे वो यहाँ पर एक्टिव हो गए, जो रिटेल ट्रेडर थे आप और मेरे जैसे, वो यहाँ पर क्या हुआ एक्टिव हो गए, उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं ट्रेड स्टार्ट दी। और यहाँ पर उनका जो सोच थी कि मार्केट जाएगा नीचे ही जाएगा, अभी नीचे उनकी एक सोच रहती है भाई नीचे ना कुछ नहीं है, ये सारा खाली है, देखो आप सोचोगे हाँ ये खाली तो ये नीचे जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर इसको थोड़ा आप मार्क करोगे, जैसे ये लाइन मार्क कर दी, अब आप थोड़ा पीछे जाओ, कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट या तो देखिए यहाँ से ऊपर गया है या फिर इसको तोड़ के नीचे गया है। तो ये किसी ना किसी का यहाँ पर देखिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल भी है यहाँ पर। आप जैसे पीछे जाओ और भी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल वर्क कर रहा है,
यहाँ पे वर्क करा है, ये फेक ब्रेकआउट था जहाँ पर लोगों का लॉस हिट करवाया है इसने। और ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट करा है, यहाँ पर कंसोलिडेट करा, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, फिर से कंसोलिडेट करा, फिर दोबारा उसी ट्रेंड को फॉलो किया है, फिर लोगों को ट्रैप करके जब उसको नीचे जाना था लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करके यहाँ से लिक्विडिटी ली उसने और यहाँ से सीधा नीचे की तरफ गया, लिक्विडिटी ली और यहाँ से भाग गया मार्केट। ठीक है, और फिर ये इसी लाइन को आप देखिए आगे कैसे वर्क करती है ये लाइन। रुकना, देखो यहाँ पर फिर से ये रेजिस्टेंस का काम कर गया, फिर से रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो जो लोग नीचे की तरफ अपनी एंट्री बनाए हुए थे उनका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये इस रेजिस्टेंस के हिसाब से ये बाइंग उसमें जा रहा है। ठीक है, अब ये फिर से इधर आ, तो आपको क्या करना है, हर एक का, जैसे अब यहाँ पर मार्केट है, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकना, जैसे मार्केट यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है इस जगह पे, आपको ये देखना है भाई अगर एक से ज्यादा किसी जगह पे 2 या 3 से ज्यादा कैंडल बन रही है तो इसका मतलब वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर वो कोशिश करेगा तो वो किसी एक ट्रेंड में जाएगा, या तो वो बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा या फिर बेयरिश ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो है क्यों, पीछे पीछे से आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आपको लेनी पड़ेगी कोई भी अगर आप एंट्री लोगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने आपको बताया था ऑर्डर ब्लॉक, इसने ऑर्डर ब्लॉक को लिया, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पर मार्क करा है इसके बारे में दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो प्रॉपर होगी। अभी 9 एंड 15 EMA की ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया और यहाँ पर इसने ऑर्डर ब्लॉक को लिया, इस जगह पे इसने ऑर्डर ब्लॉक को लिया। अब देखिए आपकी एंट्री इसमें कहाँ बनती है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एजुकेशनल वे में बता रहा हूँ, इसमें कोई आपके लिए वो नहीं है अभी आप ऐसे ही करो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा कितनी प्रैक्टिस करते हो इस चीज की। देखिए इसमें मैं आपको मेनली कुछ कैंडल्स बताता हूँ, जब भी ऐसा मार्केट बने, ठीक है, या तो आपके पास एक बड़ी ग्रीन कैंडल हो जिसकी विक बिल्कुल छोटी हो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री होती है बुलिश के लिए। ठीक है, ये बुलिश के लिए काफी अच्छी एंट्री होती है अगर आप इसको कंसीडर करते हैं। जैसे कि ये थी, ये कैंडल देखिए, देखिए आपने 9 एंड 59 EMA को, अब तक तो मार्केट क्या कर रहा था, इन दो के नीचे ट्रेड कर रहा था इजीली। ठीक है, और उसके बाद जब भी इसको लिक्विडिटी यहाँ से इसको बहुत सारी इसको पता था यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो इसने क्या करा, बड़ी कैंडल ली और यहाँ तक कि जिनका स्टॉप लॉस था सभी हिट करा। अब ऊपर भी स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस होगा, और जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया था यहाँ पर भी तो लोगों ने सेल किया होगा ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। तो उसने क्या करा, एक बिल्कुल बुलिश कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल के बाद एक मिनट रुकना, तो हाँ उसने क्या करा, यहाँ से एक बुलिश कैंडल, यहाँ पर जितने लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो इसने हिट कराया, इस विक से ले लीजिए आप, क्योंकि विक भी ये तभी बनाता है जहां पर स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, विक बनाया, उसके बाद अब जो समझदार लोग हैं, जो समझदार ट्रेडर है, उनको एक चीज यहाँ पर पता चलता है कि अगर ये यहाँ पर आया है तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी लेगा, तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपकी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो जाती है बिल्कुल इजीली। यहाँ पर आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपने इसकी विक पे यहाँ पर अपनी बनाई है तो आप इजीली ऑर्डर ब्लॉक तक की, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तक की आप अपना बना सकते हैं और ये आपकी एंट्री बनी। ठीक है, और आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्टॉप लॉस रखेंगे इसकी आधी का, इस चैनल की आधी का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो गया है अच्छा, और आपकी एंट्री बनेगी इधर इधर कहीं पे जाके, तो ये इजीली आपकी एंट्री बन जाती है, जो कि आप देख सकते हैं ओनली वन गो में आपकी एंट्री और आपका जो ट्रेड है वो बिल्कुल एग्जीक्यूट भी हुआ और आपको प्रॉफिट भी दे गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिवॉर्ड होता है वो ज्यादा होता है और रिस्क होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये वर्क करती है जो ये 9 एंड 15 EMA वाली स्ट्रेटेजी है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अब इस चीज में आप इसको ले लीजिए,
ये थी बुलिश ट्रेंड की। ठीक है, अब आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है भाई कि अगर ये ट्रेंड अब हमको और ज्यादा लेनी है और ट्रेड करनी है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको कैसे मार्क करने हैं। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से लेकर एक आपको आगे तक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आपने लाइन खींच ली, दूसरी एक और खींच लिए जी, खींच लीजिए जो ये नीचे वाले हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल सामने वाली जो कैंडल बनेगी, उस कैंडल की आपको एक लाइन मार्क करनी है, उसकी हाई की और लो की। अब आप इसके हाई लो को मार्क करोगे। ठीक है, हाई। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल इसको वो कर रही है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि रेड से आप ये चीज देखो, रेड से ये कितनी बड़ी है। अगर हम इसकी मेजर करें तो ये रेड से कितनी बड़ी है, ये बस इतनी सी तो है रेड से। अगर आप इसको वो करें तो ये एक परफेक्ट बुलिश कैंडल नहीं होगी हमारे लिए, तो सॉरी बेरिश कैंडल नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेरिश कैंडल नहीं होगी। तो इसमें दोबारा देखना, फिर से लोगों को इसने ट्रैप कर दिया और यहाँ पर इनका जो जिन्होंने भी यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी, उनका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब ये इस चैनल में मूव करा है इसने, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, कंसोलिडेट करा यहाँ पर। अब जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, उस वक्त आपको ये चीज ध्यान रखना होता है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करेगा तो इसका मतलब वो एक ट्रेंड में जाएगा, कुछ समय के लिए जाए या कुछ घंटों के लिए जाए, उसका हमें नहीं पता होता। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब उसको लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ से कैसे पता चलेगा भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके दो आपको मैं प्रॉपर आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इस इस वाले पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने कैप्चर करा, ऑर्डर ब्लॉक ले लिया। ऑर्डर ब्लॉक जितने भी लोगों ने सेलिंग की होगी उन सबका स्टॉप लॉस गया और मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई। अब मार्केट को लिक्विडिटी तो मिल गई, अब जितने भी यहाँ पर ट्रैप हुए हैं उन सभी का लॉस चल रहा होगा, ये लॉस हो गया होगा, उन्होंने लॉस बुक कर लिया है। अब वो क्या सोचेंगे भी, अब मार्केट इतना अच्छा बुलिश ट्रेंड में आया है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये दोबारा से बुलिश जाएगा, बुलिश में मतलब बुलिश की तरफ जाएगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझनी है, बिल्कुल इजीली आपको बात समझनी है भाई। ऊपर अगर आप पीछे भी चेक करें, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर हम पीछे चेक करें, आपको दिख रहा है कहीं पे कोई एरिया, कोई ऐसा एरिया दिख रहा है जहां से मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए? मैं यहाँ पर इसको मार्क भी कर देता हूँ। जैसे ये ब्लू जोन है, इसके ऊपर अगर कोई मार्क होगा तो आप उसको चेक करें, है कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं, ये बहुत पीछे है। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये कौन से तारीख का है, ये बहुत पीछे है। तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, वो लिक्विडिटी नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए होता है वो। तो आसपास तो कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, रनिंग मार्केट में ऊपर की तरफ तो कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, तो उसको कैसे लेगा मार्केट? तो ऊपर क्यों जाएगा? वो ऊपर क्या है? अगर वो ऊपर जाएगा भी, ऊपर है क्या? तो यह ऐसे ही ट्रैप करता है मार्केट। तो उसने यहाँ पर देखा भाई, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए। ठीक है, और इन तीन कैंडल से बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पर कंसोलिडेट करा। जितने रिटेल ट्रेडर से आप जैसे हमारे जैसे, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की। और जब मार्केट नीचे आया, धीरे 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 नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, और उनका स्टॉप लॉस खा गया दोबारा से। हम बोल सकते हैं स्टॉप लॉस कमों का ही खाया, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल कहीं पर दिखी नहीं हमको जिससे ऐसा पता चलेगा कि नीचे स्टॉप लॉस। लेकिन आप देखिए, छोटे छोटे कैंडल हो या कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत जितने भी थे रिटेल ट्रेडर्स, उनके दोबारा से वो ट्रैप हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और देखिए। अब आपको एक चीज का पता चल गया होगा, जब कंसोलिडेशन के बाद मार्केट दोबारा से, मैं बताता हूँ, दोबारा से ये नीचे आया तो लोगों ने फिर से सेलिंग करी, लोगों ने फिर से सेलिंग करी। अब मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के लिए क्या करेगा? सिर्फ एक कैंडल चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले वो लिक्विडिटी लेगा आप लोगों से। तो उन्होंने ग्रीन कैंडल से लिक्विडिटी ली और फिर से वो नीचे की तरफ चला गया। तो ये ऐसे वर्क करता है।
इसलिए ईएमए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए अब यहाँ पर आप कैसे बच सकते थे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से ईएमए का यूज करके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रुकना। अब देखिए ईएमए को पकड़िए, जो 9 ईएमए है, जितनी भी कैंडल है, कोई भी कैंडल सही से 9 के ऊपर है ही नहीं। अगर आप इसको चेक करोगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जितनी भी कैंडल थी वो इसके आसपास तो है ही नहीं। मैंने जो हम बता देते हैं, जो 9 ईएमए के तो ऊपर है ही नहीं। ये एक कैंडल गई थी, उसमें अगली कैंडल स्टॉप लॉस खा गई लोगों का, तो ये तो है ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये साइडवेज है। जब भी ईएमए आपका ऐसे होगा, जब भी ईएमए आपका ऐसे होगा, जैसे ऐसे कोई लाइन है, आप इसको ऐसे ऐसे लाइन कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे चल रही है, और अगर आपका ईएमए ऐसे चल रहा है, तब तो आपकी एंट्री बिल्कुल बनती है। आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस लाइन के ही तो पैरेलल ये लाइन चल रही है, तो यहाँ पर कैसे हम मान सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश में जाएगा। तो यही चीज ये मैं बताता है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए अब जब ऐसा था मार्केट, ठीक है, तो ईएमए का कैसा हो गया, ईएमए हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनती है। अब हम अगर एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे इस कैंडल पर। ठीक है, इस कैंडल पे हमने एंट्री करी, और अगर हम इसमें शॉर्ट की एंट्री देखें तो हमारा कितना बनता है, इसमें ली, और हमारा यहाँ तक, हमें यहाँ तक इजीली हमारा टारगेट मिल गया, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ईएमए के ऊपर चला गया। ठीक है, ईएमए के ऊपर ही रखना होता है स्टॉप लॉस, या फिर किसी प्रीवियस कैंडल के लो पर। ठीक है, तो हमने ईएमए के ऊपर भी रख दिया और लो के पास भी रख दिया, और हमारी एंट्री बन गई। इजिली हमने उस रैली को क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, या फिर कैप्चर कर लिया। तो इस प्रकार से 9 एंड 15 ईएमए वर्क करता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको इस हिसाब से देखना होता है मार्केट 9 एंड 15 ईएमए से, कि मार्केट वर्क कैसे करता है, किस हिसाब से वो चलता है। ठीक है, अगर शॉर्ट की एंट्री हम और देखें तो यहाँ पर भी बनती है एक, ये बड़ी कैंडल है, इसको वो कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन काफ़ी बड़ी नहीं है, तो नेक्स्ट की हम बाट देखेंगे थोड़ा, हाँ उसके हम उसके लिए थोड़ा टाइम देंगे, और नेक्स्ट कैंडल है जो हमारी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई। ठीक है, और इस पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। इसमें अगर हम शॉर्ट एंट्री करते हैं तो लेट मी शो यू, यहाँ से शॉर्ट एंट्री बनती है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस कैंडल के लो पर। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा मिनिमम यहाँ तक, जो प्रीवियस लो आया था यहाँ तक हमारी एंट्री बनेगी। और यदि आपको लगता है कि अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे ये भी एरिया ना है यहाँ पर, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये भी तो एक स्पोर्ट एरिया बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्पोर्ट एरिया बन जाएगा, तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ तक भी इसको ले जा सकते हैं। ये और भी नीचे जाएगा भी, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इजिली वैसे तो आपको यहाँ पर ये भी एक्सपोर्ट लेवल बन जाएगा, तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा 3 रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे मिल जाएगा। तो ये 9 एंड 15 ईएम में वर्क करता है। मैंने आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं आपको, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बता दिया है, 9 एंड 15 ईएमए क्या होता है वो बता दिया, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका यूज़ लाइव मार्केट में कैसे होता है, किस हिसाब से वो वर्क करती है, और कैसे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस कितना रखना होता है, और रिवॉर्ड कितना लेना होता है, रिस्क रिवॉर्ड जो कि आपका होता है। ठीक है, और जब भी आप ये करोगे ना, मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ, आपको ना ज़्यादातर 5 मिनट की टाइम पे ही रखना है अपना। ठीक है, 5 मिनट पे ही आपको ट्रेड करनी है, उससे पहले उससे कम पे आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप 3 मिनट पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 1 पे जाओगे, क्योंकि इसमें ना फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आपने, मैं बताता हूँ, ये 1 मिनट पे अगर आप आए, अगर आप 1 मिनट पे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे, वहां पर तो ये बियरिश है, और यहाँ पर देखो ये बुलिश है, तो इससे ना आपको थोड़ा ना डर लगेगा भाई, ये कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना खा दे, ज़्यादा
लॉस तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो इसलिए ना तो 1 मिनट आपको चूज करना है, ना 2 ना 3, 5 कर सकते हैं आप, 10 भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट बहुत बढ़िया होता है, और 5 मिनट भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। और मैं जो करता हूँ मैं वो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे ही करता हूँ, उससे वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाता है, मिल भी जाता है इजीली। ठीक है, ये आपको, और दिन में मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड लेनी है। अगर आपका एक में स्टॉप लॉस गया और अगले में आपका प्रॉफिट आ गया, तो आप चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, ये आपका 2 में चला गया तो आप चाहे तो, अगर 2 में स्टॉप लॉस गया तो थर्ड और करिए, अगर उसमें भी स्टॉप लॉस जाता है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस हिट होने का चांस काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जितना आपके पास अगर प्रॉफिट आ जाता है 1:2 1:3 इजिली, तो आप डे क्लोज करिए और आराम से अपना कार्य कीजिए जो और आपको काम करना है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप बता दीजिए किस टॉपिक के ऊपर बनानी है, उसके ऊपर मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। तो बाय बाय गाइस, जय श्री राम।